हर घर में फरिश्ते नहीं आते। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां से फरिश्ते पलट जाते हैं और कुछ घर ऐसे होते हैं जहां वो बार बार वापस आते हैं, और ये फैसला खुद तुम्हारे हाथ में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता हो या तस्वीरें हों। यह रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है, मगर इस हदीस का असल मग़ज़ सिर्फ उन दो चीजों तक महदूद नहीं। यह हमें सिखाती है कि घर का माहौल फरिश्तों की आमद पर असर डालता है, और जिस तरह कुछ चीजें फरिश्तों को रोकती हैं, उसी तरह कुछ अमल उन्हें खींच कर लाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरह अल बकरा पढ़ी जाती है उसमें शैतान दाखिल नहीं होता। यह रिवायत सही मुस्लिम में है। सोचो, जब शैतान दूर होता है तो उसकी जगह रहमत के फरिश्ते ले लेते हैं। एक और हदीस में है कि जब तुम अपने घर में दाखिल हो तो सलाम करो, चाहे कोई न भी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये तरीका सिखाया ताकि घर में बरकत आए। यह अमल कुरान में भी सूरह नूर की आयत 61 में बयान हुआ है, जहां अल्लाह फरमाता है कि जब घर में दाखिल हो तो अपने लोगों पर सलाम करो, जो अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा दुआ है। लेकिन अब वो सवाल जो हर घर वाले के दिल में आता है कि फिर हमारे घर में सुकून क्यों नहीं? इसका जवाब अगले हिस्से में है। कई घर ऐसे होते हैं जहां जाहिरी तौर पर सब कुछ ठीक लगता है, माल भी है, सहूलत भी है, मगर सुकून नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है और जिस घर में नहीं होता, उनकी मिसाल जिंदा और मुर्दा जैसी है। यह रिवायत सही मुस्लिम में है। इसका मतलब यह है कि घर की असल रौनक दौलत से नहीं, जिक्र से आती है। सूरह राद की आयत 28 में अल्लाह फरमाता है, अल्लदीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जो लोग ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से सुकून पाते हैं, खबरदार रहो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। यह आयत वाज़े कर देती है कि जिस घर में जिक्र नहीं, वहां सुकून भी नहीं। इसीलिए जिस घर में नमाज वक्त पर हो, जहां कुरान की तिलावत होती हो, जहां बड़ों का एहतराम हो और जहां छोटों से मोहब्बत की जाती हो, वहां रहमत के फरिश्ते खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं, क्योंकि वहां वही माँ। अब एक ऐसी बात सुनो जो तुम्हारे घर को हमेशा के लिए बदल सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह कहो। अगर भूल जाओ तो शुरू में या आखिर में बिस्मिल्लाह अव्वला व आखिरा कहो। यह रिवायत अबू दाऊद और तिर्मिज़ी में है। इस छोटी सी आदत से पूरा घर बरकत वाला बन जाता है।